जी नाज़रीन, इस वक्त हम 97 न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एम अतीक शाह हाजिर है। आज हम बात करेंगे 14 अगस्त 1947 के बारे में कि 14 अगस्त हम क्यों मनाते हैं। हमारे जो नई नस्ल के बच्चे हैं, जो नई फौज है, इनको क्या पता है कि 14 अगस्त मनाने का क्या मकसद है। और ये पाकिस्तान जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं और ये कैद का पाकिस्तान कहते हैं, क्या ये वाकई कैद का पाकिस्तान है? आज इस पर हम बात करेंगे कि 14 अगस्त 1947 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान को अलहदा किया तो पहले इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमने बेशुमार जंगें लड़ी और इस आज़ादी के लिए बेशुमार फौजियों की शहादतें हुई, लातादाद फौजी शहीद हुए। किसके लिए? ये पाकिस्तान जैसी धरती के लिए, ये पाकिस्तान बनाने के लिए जो इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको पूरा करके दिखाया। पाकिस्तान का परचम दुनिया के तमाम परचमों के साथ खड़ा कर दे तो ये अलग नजर आएगा, इसकी पहचान अलग होगी। ये परचम ऐसा परचम है कि ये खूबसूरत परचम है। इसके अंदर रहने वाले लोग वो भी खूबसूरत होने चाहिए, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग होने चाहिए, पाकिस्तान की कौम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करे और दुश्मन ममालिक को ये बता दे कि पाकिस्तान में ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं कि जो लोग हमें भड़का रहे हैं, जो यहूदी लॉबी है वो हमें भड़का रही है, हमें इस्लाम से भी दूर कर रही है, अपने मुल्क से भी दूर कर रही है। लेकिन आज हम अपने मुल्क के अंदर बैठकर ये बात कर रहे हैं। हम एक चैनल की विसासत आप लोगों को एक पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान को हमेशा प्यार से देखें, प्यार की नज़रों से देखें। अगर कोई भी दुश्मन ममालिक हमारे पाकिस्तान की तरफ से बुरी नज़रों से या बुरी निगाह से देखेगा, उसकी आंखें निकाल देंगे। हम दुश्मन का मुकाबला करना चाहते हैं, जैसे 1947 1965 की जंग हमने 1965 की जंग हमने फतह की और उसके बाद आज पाकिस्तान का वजूद पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी कौम जिंदा कौम है। ये पाकिस्तान की कौम है और जिंदा कौम है। पाकिस्तान जिंदा कौम है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा दलेर है। हम हिंदुस्तान को बता देना चाहते हैं कि कभी आप दोबारा पाकिस्तान की तरफ बुरी निगाह से ना देखें। ये ना समझे कि ये छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये छोटा सा मुल्क पूरे भारत को अपनी लपेट में ले सकता है। और एक बात मैं अपने प्रोग्राम के मुसाफिर की कायद का पाकिस्तान है और कायद का पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा। इस पाकिस्तान को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की यानी कि जो अतात है वो हिफाजत करते हैं, वो मुसलमानों की हिफाजत करने वाले हैं। तो जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुल्क पर रहमतें बरसा रहे हैं, मुसलमानों पर रहमतें बरसा रहे हैं, तो पाकिस्तान का बाल तगा नहीं हो सकता। तो मैं पाकिस्तानियों को भी ये कहता हूँ कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तमाम लोग आगे इसको शेयर करें, इन बातों को शेयर करें, प्रोग्राम को शेयर करें, ताकि अच्छा मैसेज हर बंदे तक पहुँच सके। नई नस्ल को पता चले कि पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे के हासिल किया गया और यह मुल्क मोहब्बत का, भाईचारे का और अच्छी फ़ज़ा कायम करने का दर्ज देता है। हम लोग पाकिस्तान में एक दूसरे को लड़ने की बजाय, एक दूसरे को बुरा कहने की बजाय आपस में सलूक और मोहब्बत से रहें। चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे दफातर हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, जहाँ पर भी जितनी दुनिया इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अगर 22 करोड़ आवाम है तो 22 करोड़ आवाम को चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जिंदा दिलाने, लाहौर की तरह जिंदा लाने, पाकिस्तान की तरह एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे की फ़ज़ा कायम करें, बल्कि नफरतों के बजाय मोहब्बत से जिए और नफरत ख़त्म करें। और 97 न्यूज़ के तमाम जो कायरीन हैं उनको 14 अगस्त जश्न आज़ादी मुबारक हो। और एम अतीक शाह की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से 14 अगस्त जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।